पुराने समय में एक बड़ा सा मारवाड़ी राज्य था। राज्य की जमीन हमेशा सोना उगलती थी, लेकिन एक साल कुछ ऐसा हुआ कि सब तबाह हो गया। अचानक इतनी तेज और लगातार बारिश हुई कि सारे खेत डूब गए, फसलें मिट गई, गांव के गोदाम खाली हो गए, लोगों के घरों में पानी भर गया। पूरा राज्य भूखमरी के संकट में आ गया। राज्य का कठोर आदेश। समस्या देखकर राजा ने एक बहुत कठोर घोषणा से कर दी। बड़े लोगों को दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? जो लोग 80 साल से ऊपर हैं, उन्हें राज्य से दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए, ताकि बची हुई भोजन की मात्रा युवा लोगों के काम आ सके। ये सुनकर पूरे गांव में शोक छा गया। लोग मजबूरी में अपने बुजुर्ग पिता माता को कंधे पर उठाकर दूर पहाड़ियों के पास ले जाने लगे। अब है विक्रम, एक बहता हुआ दिल। गांव में एक ईमानदार मेहनती नौजवान रहता था। विक्रम अपने 80 साल के बुढ़े पिता को कंधे पर बिठाकर दूर ले जा रहा था, जहां लोग बुजुर्गों को छोड़ रहे थे। रात का समय, आसमान काला, सड़क के आसपास बस पानी ही पानी। हर कदम विक्रम पर दिल तोड़ रहा था। पिता ने धीरे से पूछा, बेटा विक्रम, क्या तू मुझे छोड़ने ले जा रहा है? पिताजी, हमारी मजबूरी। क्या मैं इतना बोझ बन गया हूँ बेटा? ऐसा मत कहिए पिताजी। बेटा विक्रम, क्या मैं अब इतना बोझ हो गया हूँ कि मुझे जिंदा ही गड्ढे के पास छोड़ने ले जा रहा है? विक्रम की आंखों से आंसू बह गए। उसने सतिया हुआ सच बता दिया। पिताजी, सारी फसल डूब गई है। गांव के लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं। राजा का आदेश है कि 80 साल से बड़े लोगों को दूर छोड़ देना होगा। पिताजी की गहरी बातें। बुढ़े पिता मुस्कुराए, एक दर्द भरी पर समझ से भरी मुस्कान। उन्होंने प्यार से कहा, विक्रम, अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे तो कुछ दिनों के लिए तो खाना बच जाएगा, पर बेटा आगे क्या? जब दोबारा संकट आएगा तो तुम लोग क्या करोगे? विक्रम रुक गया। उसने पूछा, तो फिर हम क्या करें पिताजी? आप ही बताइए। पिता धीरे से बोले, बारिश से हर जगह मिट्टी गीली हो गई है, पर हमारे घर के बेड के नीचे एक छोटा गड्ढा है, जहां मैंने कुछ अनाज संभल कर रखा था। वही अनाज लेकर गांव की सड़क पर बिखेर दो, फिर देखना क्या होता है। जिस रात्रि का फैसला, सुबह का चमत्कार। विक्रम ने तुरंत पिताजी को घर ले जाया। रात के अंधेरे में बेड के नीचे से अनाज निकाला, फिर चुपचाप सड़क पर जाकर सब अनाज बिखेर दिया। सुबह जब सूरज की पहली किरण सड़क पर पड़ी, गांव वाले हैरान रह गए। जिन बीजों को विक्रम ने बिखेरा था, वो पानी सोखकर फूल गए थे और रास्तों के किनारे हरियाली उभरने लगी थी। लोग बोलने लगे, ये तो कोई चमत्कार है। उन पौधों से धीरे धीरे गांव में नए बीज मिले, नए पौधे उगने लगे और राज्य फिर से जीने लगा। राजा ने अपना आदेश बदला। जब गांव के लोगों ने ये बात राजा को बताई, राजा को अपनी भूल का पता चला। उसने सबके सामने घोषित किया, बुजुर्ग हमारा धन है, उन्हें कोई नहीं छोड़ेगा। महाराज की जय। बुजुर्ग हमारा बोझ नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि का खजाना है। आज से किसी भी बुजुर्ग को राज्य से दूर नहीं किया जाएगा। राज्य ने अपने बुजुर्गों का सम्मान वापस पाया। स्टोरी का सीख, बड़े बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते। उनका ज्ञान और अनुभव ही सबसे बड़ा धन होता है। संकट का हल हमेशा समझदारी से निकलता है, ना कि अपनों को छोड़कर। प्यार, बुद्धि और धैर्य मुश्किलें को मौका बना देते हैं।